तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि थंडर ड्रैगन एक काफी खतरनाक अटैक करते हुए फ्लेम एम्परर क्लैन के एंसेस्टर को इंजर्ड कर देता है। और अब वहां पर थंडर ड्रैगन और बाईहोंग की कल्टीवेशन को देखकर फ्लेम एम्परर क्लैन का एंसेस्टर काफी ज्यादा डर जाता है और सोचने लगता है आखिर यह पर्सन है कौन, जिसे यहाँ पर दो पावर हाउसेस फॉलो कर रहे हैं। अब साउटियान लीन फेंग के पैरों को पकड़कर वहां पर रोने का नाटक करते हुए बोलने लगता है, मास्टर मुझे यहाँ पर इमॉर्टल फिनिक्स का इनहेरिटेंस मिला है और यह ईवल लोग मुझसे वह इनहेरिटेंस छीनना चाहते हैं और उस इनहेरिटेंस को मुझसे छीनने के लिए इन्होंने यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा बुली किया, तो मैं चाहता हूँ कि आप इन सभी लोगों को पनिश कीजिए। वहीं पर साउटियान मन ही मन सोच रहा होता है, मास्टर इन सभी लोगों को कुत्ते की मौत मारेंगे और फिर मैं फ्लेम एम्परर क्लैन के लोगों के पास मौजूद फ्लेम लॉ को भी यहाँ पर रिफाइन कर लूंगा, जिससे मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी थंडर ड्रैगन काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए बोलता है, सुप्रीम गॉड एम्परर रैलम पर मौजूद एक कीड़े की हिम्मत कैसे हुई मेरे सबऑर्डिनेट को यहाँ पर बुली करने की। और अब थंडर ड्रैगन अपने केओस डोमेन को एक्टिवेट करता है, जिससे उस जगह पर एक काफी बड़ा फॉर्मेशन बनता है और अब उस फॉर्मेशन के अंदर से फ्लेम एम्परर क्लैन के ऊपर लगातार लाइटनिंग स्ट्राइक होने लगते हैं। और अब एक लाइटनिंग स्ट्राइक आकर सीधा फ्लेम एम्परर क्लैन के पैट्रियार्क ज़ेंगयान को लगता है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। यह देखते ही चोंगकुन काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वह भी उस जगह पर इंजर्ड हो जाता है और अब वह चिल्लाते हुए अपने एंसेस्टर से मदद मांगने लगता है। तभी फ्लेम एम्परर क्लैन का एंसेस्टर चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, तुम केओस थंडर ड्रैगन हो। तभी थंडर ड्रैगन दोबारा से उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे इंजर्ड कर देता है और बोलता है, तो तुम यहाँ पर मुझे पहचान गए हो, तो इससे क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पहचान गए हो, इससे मैं तुम्हें यहाँ पर माफ कर दूंगा और तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तुम्हारे फैमिली मेंबर्स ने यहाँ पर अपराध किया है और तुमने इस अपराध में अपने फैमिली मेंबर्स का साथ दिया, इसीलिए तुम भी इस जगह पर मरना डिजर्व करते हो। यह बोलते हुए केओस थंडर ड्रैगन अपने केओस फर्नेस को बाहर निकालते हुए फ्लेम एम्परर क्लैन के एंसेस्टर को उस जगह पर रिफाइन करने लगता है। अब फ्लेम एम्परर क्लैन का एंसेस्टर काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, सीनियर थंडर ड्रैगन मुझसे यहाँ पर गलती हो गई, मुझे तो यह पता ही नहीं था कि यहाँ पर मेरे फैमिली मेंबर्स क्या कर रहे हैं। मुझे तो यह बताया गया कि कोई मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आते ही अपने सामने मौजूद अपने अपोनेंट के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी थंडर ड्रैगन अपने फ्लेम चेंज का यूज करते हुए फ्लेम एम्परर क्लैन के एंसेस्टर को बांध देता है और बोलता है, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है? तुम्हारे डिसेंडेंट ने यहाँ पर साउटियान की फ्यूचर वाइफ को किडनैप करके जबरदस्ती उससे शादी करने की कोशिश की, मैं सब जानता हूँ और तुम्हें भी इस बारे में पता है, तो तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो। यह बोलते हुए थंडर ड्रैगन धीरे धीरे फ्लेम एम्परर क्लैन के एंसेस्टर को जलाते हुए उसे रिफाइन करने लगता है। अब फ्लेम एम्परर क्लैन का एंसेस्टर वहां पर दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और अब वह बोलता है, थंडर ड्रैगन तुम यहाँ पर मेरी सोल बॉडी को रिफाइन कर रहे हो, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरी रियल बॉडी अभी भी यहाँ पर जिंदा है और एक दिन मैं अपनी रियल बॉडी के साथ तुमसे बदला लेने के लिए वापस लौटूंगा। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, तुम जब चाहो तब मुझसे फाइट करने के लिए आ सकते। यह बोलते हुए थंडर ड्रैगन इमॉर्टल एम्परर क्लैन के एंसेस्टर की सोल बॉडी को रिफाइन करके उसे खा जाता है और अब वह वहां पर नीचे गिरे हुए फ्लेम एम्परर फर्नेस को उठाते हुए बोलता है, यह एक इमॉर्टल एम्परर लेवल ट्रेजर है लीन फेंग, इस ट्रेजर को तुम अपने पास रखो क्योंकि यह मेरे किसी भी काम का नहीं। अब यह देखकर पैट्रियार्क जाओ हुआ और यानजी काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलने लगती है, थंडर ड्रैगन सच में एक ग्रेट क्रिएचर है, इन्होंने इतनी आसानी से इमॉर्टल एम्परर लेवल पर मौजूद ट्रेजर उस पर्सन को दे दिया। तभी जुवान आगे बढ़ते हुए बोलती है लीन फेंग के सामने, वह इमॉर्टल एम्परर रैलम का ट्रेजर कुछ भी नहीं, लीन फेंग के पास इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक ट्रेजर्स मौजूद है और उन सभी ट्रेजर्स के पास अपनी कॉन्शियसनेस भी है। यह सुनते ही यानजी काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी लीन फेंग उन सभी लोगों के पास आता है और अब लीन फेंग को देखते ही वह सभी लोग उसे वहां पर ग्रीट करते हैं। अब साउटियान पैट्रियार्क जाओ हुआ और यानजी के पास जाकर उनसे फ्लर्ट करने लगता है, जो देखकर कॉन्ग सुआंग और सी फेंगनर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले साउटियान उन दोनों को बचाने के लिए अकेले ही पूरे फ्लेम एम्परर क्लैन से भिड़ गया था।
पर अब फाइट खत्म हो जाने के बाद वह यहाँ पर दूसरी लड़कियों के साथ उन्हीं के सामने फ्लर्ट कर रहा है। और अब साउटियान पैट्रियार्क जाहुआ और यानजी को लिन फेंग से इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी वह देखता है कि कॉन्ग सुआंग और सी फेंगनर उसके ऊपर गुस्सा हो रही होती है, जो देखते ही वह टॉपिक बदलते हुए लिन फेंग के पास जाते हुए बोलता है, मास्टर लिन फेंग, आप सच में मेरी काफी ज्यादा केयर करते हो। मैंने जैसे ही आपको आवाज दिया, आप यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आप पहुंचे। तभी ड्रैगन फिश जेट बटरफ्लाई के अंदर से निकलकर बाहर आते हुए बोलता है, तुम्हें यहाँ पर मास्टर लिन फेंग को नहीं बल्कि मुझे थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लिटिल प्रिंसेस लिन ज़ाओयू और लिन आनयू को ढूंढ रहा था। तभी तुम्हारी बेसुरी चिल्लाने की आवाज मुझे सुनाई दी और मैंने जल्दी से पोर्टल बनाकर हम सभी लोगों को इस जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया। यह सुनते ही साउटियान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है, बदबूदार मछली, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम यहाँ पर कुआसी एम्परर रैलम पर पहुंच गए हो तो तुम मुझसे इस तरह बात कर सकते हो? तभी ड्रैगन फेस बोलता है, मैं तुमसे 100 गुना ज्यादा ताकतवर हूँ, और तो और मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करो, क्योंकि आज से मैं मास्टर लिन फेंग का नंबर 1 पेट हूँ। और तो और मैं तुम्हारे जैसा कोई लूजर नहीं, जो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आते ही मास्टर मेरी जान बचाओ, मास्टर मेरी जान बचाओ चिल्लाने लगे। साउटियान, तुम सच में लूजर हो। यह सुनकर साउटियान को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह ड्रैगन फिश के साथ वहां पर फाइट करने लगता है, पर तभी लिन फेंग बीच में आते हुए उन दोनों की फाइट को रोकता है। अब साउटियान बोलता है, बेवकूफ ड्रैगन फिश, तुम्हें लग रहा है कि तुम यहाँ पर मुझसे ज्यादा पावरफुल बन गए हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे इस जगह पर इमॉर्टल फिनिक्स का इनहेरिटेंस मिला है। पर ड्रैगन फिश बिना उसकी कोई बात सुने वहां पर लगातार साउटियान को चिढ़ाए चले जा रहा होता है, जो देखते ही साउटियान गुस्से में अपने ड्रैगन स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए ड्रैगन फिश के पीछे घुसा देता है। और अब ड्रैगन फिश चिल्लाते हुए उस जगह से वहां पर दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। दूसरी ओर साउटियान और ड्रैगन फिश को इस तरह फाइट करते हुए देखकर पैट्रियार्क जाहुआ और यानजी को काफी ज्यादा अजीब लगता है और अब वह दोनों बोलती है, यह दोनों स्पिरिचुअल बीस्ट यहाँ पर लिन फेंग के फेवरेट पेट बनने के लिए फाइट कर रहे हैं। तभी यानजी बोलती है, मैं यह देखकर सच में बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ, क्योंकि साउटियान एक प्राउड बर्ड है, यहाँ तक कि साउटियान ने इंपीरियल हायर के भी सामने अपना सर नहीं झुकाया था, पर यह मास्टर लिन फेंग के सामने ऐसे बिहेव कर रहा है। अब साउटियान लिन फेंग के पास उड़ते हुए आता है और बोलता है, मास्टर, आपको इस बेवकूफ ड्रैगन फिश के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे यहाँ पर इमॉर्टल फिनिक्स इनहेरिटेंस मिला है, पर जिस जगह पर मुझे यह इनहेरिटेंस मिला वह जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और मैं उसके अंदर नहीं जा पाया। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस जगह पर मेरे साथ चलिए, आप उस जगह को जरूर क्लियर कर देंगे। और तो और उस जगह पर एंशिएंट पैरामॉर्डियल इमॉर्टल एम्परर एनर्जी मौजूद है, जिस वजह से उस जगह पर कल्टीवेशन करने के बाद आप इमॉर्टल एम्परर रैलम पर पहुंच जाओगे। तो आपको बिना टाइम वेस्ट किए उस जगह पर चलना चाहिए। अब यह सुनकर लिन फेंग काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी साउटियान उसे बताता है कि एंशिएंट टाइम में इमॉर्टल फिनिक्स सबसे ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर हुआ करता था और वह अपने एरा में इनविंसिबल था, और मुझे जो सीक्रेट रैलम मिला है उस सीक्रेट रैलम के अंदर इमॉर्टल फिनिक्स का इनहेरिटेंस मौजूद है, जिस जगह पर कल्टीवेशन करके हमारी पावर और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, मैं इमॉर्टल फिनिक्स को अच्छे से जानता हूँ। एंशिएंट टाइम में वह सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करता था और उसकी पावर ट्रांसीडेंटल रैलम से भी ज्यादा हुआ करती थी। अब यह सुनते ही ड्रैगन फिश भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, अगर एंशिएंट टाइम में इमॉर्टल फिनिक्स इतना ज्यादा पावरफुल हुआ करता था तो उसके द्वारा छोड़ा गया इनहेरिटेंस भी काफी ज्यादा पावरफुल होगा। मास्टर लिन फेंग, हमें बिना टाइम वेस्ट किए उस जगह पर चलना चाहिए। अब यह सुनते ही साउटियान जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, बदबूदार मछली, क्या तुम्हें भी इमॉर्टल फिनिक्स का इनहेरिटेंस चाहिए? कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि उस सीक्रेट रैलम का रास्ता बस मुझे ही पता है? तो मुझे बताओ, क्या तुम सच में मेरे साथ उस जगह पर जाना चाहते हो? ड्रैगन फिश खुश होते हुए हाँ में जवाब देता है। तभी साउटियान बोलता है, अगर तुम उस जगह पर जाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे पापा कहकर बुलाना होगा, और जब तक तुम यहाँ पर मुझे पापा कहकर नहीं बुलाते हो तब तक मैं तुम्हें उस जगह पर लेकर नहीं जाऊंगा। अब यह सुनकर ड्रैगन फिश को समझ में नहीं आता है कि आखिर अब उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए, और अब वह साउटियान को मक्खन लगाते हुए बोलता है, ब्रदर साउटियान, मैं आपका छोटा भाई हूँ
मैं जुबान का थोड़ा कड़वा हूँ पर मेरा दिल बहुत ही ज्यादा साफ है, तो अगर मुझसे यहाँ पर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और अब वह साउटियान के कंधे की मालिश करते हुए लगातार उसकी तारीफ करने लगता है, जो देखकर साउटियान उसे भी अपने साथ इमॉर्टल फिनिक्स सीक्रेट रैलम में लेकर चलने के लिए तैयार हो जाता है। और अब वह पैट्रियार्क जाहुआ के पास आकर बोलता है, पैट्रियार्क जाहुआ, हम सभी लोग उस सीक्रेट रैलम में जाना चाहते हैं, तो प्लीज उस सीक्रेट रैलम के पोर्टल को इस जगह पर ओपन कीजिए। यह सुनते ही पैट्रियार्क जाहुआ अपने पास से एक फ्लेम टोकन को बाहर निकालते हुए उस जगह पर एक पोर्टल बनाती है, और अब सभी लोग उस पोर्टल के रास्ते इमॉर्टल फिनिक्स सीक्रेट रैलम की ओर जाने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्लेम एम्परर क्लैन के एंसेस्टर की रियल बॉडी को दिखाया जाता है, जो एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। और तभी उसकी सोल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से उसकी रियल बॉडी भी वहां पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगता है, थंडर ड्रैगन, तुमने यहाँ पर मेरी सोल बॉडी को डिस्ट्रॉय करके मेरी कल्टीवेशन को डैमेज कर दिया है। तुम बस देखते जाओ, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। तुम्हें लगता है कि हमारे इस क्वीन युआन यूनिवर्स में कोई भी पावरफुल कल्टीवेटर मौजूद नहीं है जो इस जगह पर तुम्हारा सामना कर सकता है। तुम बस देखते जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हें कैसी दर्दनाक मौत देता हूँ। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।